नमस्कार साथियों। फिर आपका एक बार स्वागत है आपकी गणित की ज्ञानशाला में। और आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो चुका है, वो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि ये है संख्या a, अब मुझे a का क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तो क्यूब क्यूब देखा है ना आपने, उसमें तीन चीजें होती है ना। क्यूब इज ए 3 डायमेंशियल, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए। स्क्वायर इज ए 2 डायमेंशियल, ठीक है ना, तो उसका उसी में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये 3 डायमेंशियल होता है इसलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। a इंटू ए इट मीन्स a क्यूब, ये इसका कहलाएगा क्यूब। अगर यही संख्या a क्यूब, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में 2 लिखता है, पर यहाँ पे इसका हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। यानी कि कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में 3 टाइम्स होगा तो उसका पेयर बना के हम उसे 1 टाइम लिखेंगे, ये होता है क्यूब रूट, ठीक है ना। क्यूब एंड क्यूब रूट, इसका भी एक फार्मूला है, मैंने ये इसलिए लिखा है, वैसे तो इसका फार्मूला आपको सबको पता ही होगा। a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसे मैंने वही फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला है कि जो एक, जैसे कि किसी भी नंबर का मुझे क्यूब निकालना है, जैसे कि 2 1 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम फार्मूला लिखते हैं। तो पहले का क्यूब करते हैं, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर बी करते हैं, फिर 3ab स्क्वायर करते हैं और बी क्यूब करते हैं। फार्मूला है, अब जैसे कि 2 1 है, ये वही फार्मूला है जी, उसी से हम क्यूब निकाल सकते हैं। पहले का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का जब क्यूब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। और 3a स्क्वायर बी, तो यानी कि 3 इंटू 2 का वर्ग इंटू 1, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। अब देखिए 8 हो गया, ये आपके 2 दूनी 4 थी, 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 1 हो गया। एक इकाई, इकाई, इकाई और इकाई, 9261। किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इसके फार्मूले हैं वो आप लोग ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे एक ही जगह पे माइनस लगता है, और ए क्यू माइनस बी में यहाँ जब माइनस आ गया तो पूरे के अंदर प्लस में ही रहेगा, थोड़ा याद करने का है। तो इसके क्यूब रूट बताने हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखो यहीं पे दिख रहा है ना, जब हम इसके फैक्टर, क्यूब रूट में क्यूब लगा जरूर होगा, तो ये होता है 7 का, ये होता है 8 का, तो इसकी 3 बार पेयर बन गया तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो वो दोनों स्किप हो गए, हट गए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है, कहीं पर भी कम ज्यादा होते हैं तो उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना होता है, वो आगे और करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 64/125, ये आपका होता है 4 का और ये होता है 5 का, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला है ये बड़ा हम इसे a मान लेते हैं, तो ये a क्यूब और इसे मान लेते हैं b क्यूब, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी क्यूब, देखो कई फार्मूले में है, इसका फार्मूला आपको पता होगा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वही चीज है। कट गया ना, ये बचा क्या आपके पास, a प्लस बी, यानी कि 0.2 0.3 यानी 0.5 0.5, क्योंकि ठीक है ना, ये पॉइंट के बाद ही 1 डिजिट है। ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे इस क्यूब रूट होगा तो जरूर लिखा होगा, पर जो स्क्वायर होगा ये हमेशा 2 माना जाता है, पर वो लिखा नहीं जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहले मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये इस कितने का है, आई थिंक 8 का है, ठीक है। 8 बटे नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, जब 6 जीरो होंगे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे
जब भी हम 8 का करेंगे तो पहले स्क्वायर रूट है तो इसलिए ये निकल के आएगा 8 और ये निकल के आएगा 10 की पावर 3। अब इसका मुझे करना है क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 2/10 यानी कि 0.2। ये इसका आएगा आंसर निकल के, ठीक है ना। और जब फोर्थ वाला करेंगे, फोर्थ वाला तो बहुत सरल है। यही इसमें इसलिए क्वेश्चन मैंने लिखा है कि ताकि आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कहाँ पे क्यूब है और कहाँ पे स्क्वायर रूट है। ये बहुत जरूरी बात है। लास्ट में आपका स्क्वायर रूट पूछ रखा है तो जो कि आपका होता है 7, ठीक है। फिर अंडर रूट लगा के 722 भी लिखा है, उसमें जोड़ना है। ये कितना हो जाएगा 729। ये कितने का होता है 729, आपका शायद 9 का होता है, ठीक है। तो फिर उसके भी आगे लगा हुआ था 16 प्लस क्यूब रूट, तो ये क्यूब है प्लस 16, ये आपका हो जाएगा 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 9 का, ये आपके अंडर रूट हो गए 25। यहाँ पे ये फिर बंद है तो ये आ गया 5, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5। अब फिर ये अब इसकी वैल्यू आपकी जब 5 आ गई तो इसे हम फिर लिखते हैं 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस 5, ये कितना हो गया आपका 64 हो गया। और यहाँ का क्यूब रूट है 64, ये कितने का है 4 का है ना, 4 4 4, हाँ। तो अंडर रूट ये आपका आ जाएगा 21 प्लस 4, ये आपका हो गया 25 और ये आपका होता है 5 के बराबर, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 5। अगला सवाल देखिए जरा। एक संख्या के वर्ग में से 20 की घात 3 घटाने पर इतना इतना उत्तर आता है, वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का वर्ग, संख्या मान लो मैंने क्या ले ली x, उसका कर लिया वर्ग, में से 20 की पावर 3 घटाने पर 4321 मिलता है। किसी संख्या के वर्ग से 20 की पावर 3 घटाने पर 4321 मिलता है। कितना सरल है। ये माइनस का उधर जाएगा, उधर तो जो चीज है वो वैसी रहेगी, पर ये जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, और ये बन जाएगा 8000, तो ये हो गया 12321। वो ये आपको मैंने कहीं बताया था, 3 बार आया है फिर रिपीट हो रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 111, ठीक है ना।